हरिओम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धक में आपका स्वागत है। हम आपके लिए छोटी छोटी जानकारियां लेकर आते हैं धर्म से जुड़ी हुई। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं, आखिर दक्ष जी की पुत्री सती क्यों हुई और ब्रह्मा जी ने दक्ष को क्यों कहा कि आप सती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करें। आइए जानते हैं। ब्रह्मा जी नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिव जी को मोहित करने का मेरा सपना चकनाचूर हो गया। मैं यह सोचता ही रहा कि क्या युक्ति करूं जिससे शिव जी स्त्री ग्रहण करने को तैयार हो जाएं। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। पीतंबर धारण किए विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने गदगद वाणी से उनकी स्थिति की। विष्णु जी ने मुझसे पूछा, मुझे कैसा स्मरण किया। मैंने विष्णु जी को बताया कि भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सपरिवार मारगढ़ और बसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वो असफल हो गए। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ कि इसका क्या कारण है। मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न की पूरी कथा तथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और शिवजी द्वारा मुझे फटकारना आदि सब बातें जो घटित हुई थी। शिव जी ने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, उसका मुझे बड़ा दुख हुआ है। अब शिव जी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख कम हो सकता है। नारद श्री हरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, ब्रह्मा जी, तुम सब लोगों के कर्ता धर्ता और वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिव जी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए तो पार्वती के उपदेश से शिव जी का तप करो। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी के हृदय में ध्यान करें। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो वो अवतार ग्रहण करेंगे। तुम दक्ष प्रजापति को आदेश दो कि वह तप करे, जिससे पार्वती जी कन्या के रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हो जाए। मैं तुमसे तीनों पार्वती जी के ही स्वरूप में हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके पश्चात मैं देवी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो। मेरी बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। वो 4 भुजाओं वाली सिंह पे अरुण वर देने के लिए कलश लिए हुए थी। उनका मुख शरद कला के चंद्रमा के समान कांति युक्त था। मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र थे। उनके पैरों के नखों की अद्भुत कांति थी। मैंने भगवती चामुंडा को प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो। आप संसार को मोहित करने वाली एवं त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। तुम गणों से परे योगियों से पूजित एवं उनके हृदय में वास करने वाली तथा योगियों के आवाहन पर प्रकटवान होने वाली, आपको मेरा प्रणाम है। जगदम्बा मुझसे बोली, आपने किस कार्य के लिए मुझे स्मरण किया है? मुझे शीघ्र ही बताओ। मैंने उनसे कहा, हे सर्वदात्री, मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब भोले शंकर रुद्र नाम से योगी बनकर कैलाश पर निवास करने लगे। वो समाधि लगाकर तपस्या में लीन थे। वो पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। अतः किसी भी प्रकार उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर भोले शंकर की पत्नी बन जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण ही शिव जी ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो स्वयं ही इस स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त उन्हें मोहित करने की शक्ति किसी अन्य में नहीं है। यह सुनकर भगवती जगदम्बा चिंतित होकर आश्चर्यचकित व्यक्त करते हुए बोली, अरे विश्व सृष्टि ब्रह्मा, तुम अज्ञानियों की तरह क्या कार्य किस लिए कर रहे हो? इन निरंकार शंकर को मोहित में क्यों लाभ होगा? मैं तो हमेशा उनकी वर्तनी और दासी हूँ। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। वो तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि इन्हें वर प्रदान नहीं करती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और यह सोचकर उन्होंने शिव जी का स्मरण किया। शिव जी की आज्ञा से पाकर उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है कि उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है, परंतु शिव जी की आज्ञा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई।
ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मेरे आदेश अनुसार दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित रूप से तपस्या की। तब भगवती जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। भगवती जगदम्बा दक्ष के मनोरथ को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्ण अवतार भगवान रुद्र का अवतार लिया है, तुमने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया। बताओ शिव की पत्नी कौन बने? आप ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। इस पर भगवती जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और कठिन तप करके शिव जी की पत्नी बनूंगी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न हुए तथा देवी अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, दक्ष ने बहुत ही मानसी सृष्टि की, परंतु उसका विकास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे उसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरानी को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया और उसने मैथुन धर्म स्वीकार किया। वीरानी ने दक्ष ने हर्षव नामक के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु हे नारदो, तुम्हारे उद्देश्य के कारण पवित्र निवृत्त के उपासक बन गए। इसके बाद दक्ष ने पंचजन्य से सबलस्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वो तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थित नहीं रह सकोगे। तुमने साधु स्वभाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया तथा उसका विवाह रचाया। उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप ऋषि को, 2 भतुग्रीष को तथा कृष्ण को और शेष गरुड़ को दे दी। उनकी संतानों से तीनों लोग भर गए। जिसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। उनके विलाप को सुनकर अनेक स्त्रियां दासियां वहां आ गई। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुखपूर्वक उसका पालन पोषण किया तथा अच्छे संस्कार प्रदान किए। दक्ष, मैं और विष्णु जी शिव जी के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने हमारे आने का कारण पूछा। हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझे अवधूत को स्त्री की क्या आवश्यकता है? मुझे यह बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हर्ष से तथा भक्तों पर अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह कर भी लूँ तो आप उस काम रूपणी योगिनी को तैयार कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुसार हमने स्त्री भी खोज ली है। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। वो आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही तपस्या कर रही हैं। आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। वह तब भक्त शिव जी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया। हम अपने अपने लोकों में चले आए। इधर सती ने